आई एम सोनिया। तो जैसे कि आप जानते हैं कि केवीएस के आंसर की आ चुकी हैं और मेरी पिछली वीडियोस में कुछ कमेंट्स आए। बच्चे बहुत क्यूरियस हैं कि कितनी कट ऑफ जाएगी, है ना। तो डियर एस्पिरेंट्स, देखिए कट ऑफ जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए उसमें से केवीएस पीआरटी का हम डिस्कस करेंगे। पीआरटी कट ऑफ, पीआरटी कट ऑफ के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो कुछ फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स हैं? पहला है जैसे कि एग्ज़ाम बहुत सारी शिफ्ट में हुआ है तो चांसेस हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो जाए, है ना। अभी कुछ श्योरली बोला नहीं जा सकता कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। दूसरा है हमारा वैकेंसीज, वो कैसी हैं हमारी? टेंटेटिव वैकेंसीज, वैकेंसी हमारी कैसी हैं? अभी टेंटेटिव हैं। तीसरा है कि कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। देखिए फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ शिफ्ट्स में एग्ज़ाम थोड़ा मॉडरेट भी आया, कुछ में इजी भी आया, कुछ में मुश्किल भी आया है। तो ये जो है अब संगठन के ऊपर है वो कैसा डिसीजन लेते हैं, नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। दूसरा जो है वैकेंसीज, 2018-19 की वैकेंसीज में देखने को मिला था कि वैकेंसीज कम कर दी गई थी। अब इस बार देखिए क्या होता है। अब जो है थर्ड फैक्टर है हमारा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कि वो कितने कैंडिडेट्स को बुलाएंगे। मैक्सिमम आज तक देखा गया है कि वो 3 गुना को बुलाते हैं, क्योंकि कि देखिए इस बार वैकेंसी भी बल्क में है। आई थिंक 6000 से कुछ ज़्यादा ही वैकेंसी है प्राइमरी की। तो अगर वो 3 गुना भी बुलाते हैं तो लगभग 18,000 कैंडिडेट्स को उनको इंटरव्यू कराना है। और इंटरव्यू सब केंद्रीय विद्यालय में होंगे। स्कूल खाली कराना, बच्चों की क्लासेस सस्पेंड करना, इतना पैनल बिठाना, सब कुछ बहुत मुश्किल है मैनेज करना। तो होपफुली वो 3 गुना को ही बुलाएंगे। अब देखिए वो तो डिसीजन कैसा रहता है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकती है। कट ऑफ क्या हो सकती है पीआरटी की? तो उसमें पहले 2 पोर्शन है हमारे पास पीआरटी में। तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा पोर्शन है और क्या रहेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे पास है, एक था हमारा जनरल पेपर, दूसरा था हमारा सब्जेक्ट। जनरल पेपर और सब्जेक्ट। जनरल पेपर में इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस और पेडागोजी। अब देखिए इंग्लिश जो थी वो कितने मार्क्स की थी? 10 की। हिंदी भी 10 की, रीजनिंग 5 की, कंप्यूटर 5 का, करंट अफेयर्स 10 मार्क्स और पेडागोजी 60। ये टोटल मिलाकर था 100। फिर इधर था हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा 80 मार्क्स का। तो ये टोटल हमारा पेपर बन रहा था इस तरीके से 180 का। अब देखिए इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा जो है कितने एवरेज, ऑन एन एवरेज कितना ठीक हो गया होगा। ऑन एन एवरेज अगर हम लगाएं तो हो सकता है 6, हिंदी में 7, और रीजनिंग बच्चे लगभग कर लेते हैं तो इसका हम लगा के चलते हैं 4। और जो है कंप्यूटर हम लगा के चलते हैं 3। ऑन एन एवरेज की ये बात हो रही है। और करंट अफेयर लगभग लगा लीजिए जनरल अवेयरनेस 5 मार्क्स। अब बात आती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी, पेडागोजी। तो इसमें देखिए 60 मार्क्स थे। जब हम पेपर करते हैं तो हमें ऐसा लगता है अच्छा ये तो बहुत आसान है, इसका आंसर तो यही होगा। बट एक्चुअल में आंसर की आने के बाद उस पर बहुत इफेक्ट पड़ा है। इसी में ही ज़्यादातर बच्चों के जो हैं नंबर कम हुए हैं, ज़्यादातर बच्चों के। तो ये अप्रॉक्सीमेट 35 to 40, क्योंकि कि पेपर जब कर रहे थे ऐसा लग रहा था सब ठीक है, पर एक्चुअली में हुआ नहीं। तो अगर हम जो है इसको लें यहाँ से, ये हो गया 7 और 3 10, 6 और 4 10, और ये जो है हम इसको ले लेते हैं यहाँ पर 40 अप्रॉक्सीमेट।
तो ये लगभग बनेगा 65। ठीक है। अब जो है 80 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट था। कुछ बच्चों को जहां दिक्कत आई है वो आई है हमारे रिमझिम वाले पोर्शन में, कि रिमझिम से आया है क्वेश्चंस, उन्होंने तैयार नहीं किए हैं। तो यहाँ पर हम जो है ऑन एन एवरेज मान सकते हैं 60 to 65। तो अगर यहाँ ले 65 और 60 का, तो ये टोटल बन जाता है डियर एस्पिरेंट्स आपका 125 बन जाता है ये। और मतलब ऐसे बहुत से कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो कहेंगे हमारा 147 है, 145 है, तो उनसे घबराना नहीं है। 125 जो है वो अपने आप को सेफ माने, जो 125 है। ये किस की बात हो रही है? ये बात हो रही है यूआर की, अनरिजर्व कैंडिडेट्स की। अब अगर हम बात करें ओबीसी कैंडिडेट की, ओबीसी कैंडिडेट उसकी कितनी कट ऑफ हो सकती है? ओबीसी कैंडिडेट जो है अपने आप को 1 या 2 नंबर जो है कम लगा के चलें, 1-2 नंबर जो है कम हो जाता है। तो ओबीसी जो है 123 to 124 ये हो सकता है। और जो है फिर एससी और एससी कैटेगरी जो है अपने 3 नंबर सोच के चले कि 3 नंबर हो सकता है कि कम जाए, तो ये 125। और एसटी कैटेगरी जो है वो 120, 121 इतना जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा एनालिसिस। होपफुली जो है कैंडिडेट्स बहुत क्यूरियस थे कि क्या एनालिसिस हो सकता है, कितनी कट ऑफ जा सकती है। थोड़ा बहुत जो है उनको देख करके थोड़ी वो मिलेगी कि हाँ मैं इस सेफ जोन में हूं या नहीं हूं। तो डियर कैंडिडेट्स, अगर आपको ये सब ठीक लगा हो, एनालिसिस लग रहा हो कि हम जो है सेफ जोन में हैं और आप चाहते हैं कि आप केवीएस इंटरव्यू की तैयारी करते रहें, क्योंकि देखिए जो 125 प्लस है वो तो तैयारी श्योर करना शुरू कर दे। ठीक है। और जो ये मान लीजिए थोड़ा 120 में भी है, वो ऐसा मत सोचिए मैं बॉर्डर लाइन पे हूं, मेरा होगा या नहीं होगा। अगर आपका हो गया तो कितना टाइम मिलेगा आपको तैयारी का? मैक्सिमम बताइए कितना टाइम मिलेगा? मैक्सिमम जो है पीआरटी का मान लीजिए सबसे बाद में रखते हैं वो, तो 20 से 25 दिन जो है आपको तैयारी का मिल जाएगा। तो 20 से 25 दिन में तैयारी थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, इसीलिए थोड़ा इंटरव्यू की तैयारी करते रहिए। तैयारी करनी कहीं बेकार नहीं होती है, वो हमेशा काम आती है, यहां नहीं कहीं और काम आएगी। तो अपना मोरल बिल्कुल भी डाउन मत कीजिए कि मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो डियर फ्रेंड्स, अपनी जो है मोटिवेशन बनाए रखें। और जो है अगर आपको मेरा एनालिसिस ठीक लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हैं। इसी सीरीज में मैंने कुछ इंटरव्यू की वीडियोस डाली हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।